बहुत जो भाग गया हो। आ, हाँ, अब कल किसी का बर्थडे था तो ये हमने मैरीगोल्ड फ्लावर से जो भी चीज़ करते हैं ट्रेडिशनल वे में ही करते हैं हम, उसमें फिर उनका बहुत ज़्यादा दखल नहीं। मैं झांसी की रहने वाली हूँ। 24 साल बाद मेरी शादी हुई तो मैं लखनऊ आई। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एंकर हूँ, रेडियो जॉकी 100.7 FM रेनबो में रही हूँ। और डिग्री की अगर बात करी जाए, अगर डिग्री कहते हैं ना कि अगर डिग्री से आपका प्रोफेशन जज आप करते हो, यूजुअली लोग यही करते हैं, तो मुझे न्यूट्रिशनिस्ट कहा जा सकता है। मेरा संगीत क्यों रुझान था, हालांकि मेरा जो परिवार जो मेरा उसमें कुछ भी म्यूज़िक या किसी भी चीज़ से, कला से किसी का कोई संबंध नहीं था। लेकिन फिर जहाँ हम रह रहे थे वहाँ पे मेरे ठीक घर के सामने में जो है पंडित धर्मदास मिश्रा जी रहते थे। घर के बिल्कुल बगल में कुमकुम आंटी रहती थी, बहुत ही फेमस रिनाउंड कथक डांसर हैं वो। तो जहाँ हमने रहना शुरू किया वहाँ पे संगीत का माहौल था। तो बट नेचुरली बच्चों में धीरे धीरे एक उसके लिए एक आकर्षण होता है। पारुल्स ग्रामोफोन एक जो जगह है जहाँ पर संगीत, स्वाद, साहित्य का आपको एक मिला जुला संगम देखने को मिल सकता है। ग्रामोफोन एक ऐसी जगह है जहाँ खास हम तवज्जो देते हैं मिडिल एज्ड और सीनियर सिटीजन्स को, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ इनके लिए कोई भी जगह नहीं बनी अभी तक, सिर्फ इनके लिए। सब यही कहते हैं कि जो आज के बच्चे हैं वो कल का फ्यूचर हैं, लेकिन जिन्होंने अपना इतना कुछ दे दिया सोसाइटी को, कंट्री को, या फिर अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को इतना कुछ दे दिया, उनको आप कैसे भूल सकते हैं। समाज के लिए कुछ करना या समाज के लिए सोचना, ये मुझे अच्छा लगता था। तो 2010 में ये बीच पड़ा मेरी ज़िंदगी बैंड का, और मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि ये ऐसा बैंड बन जाएगा। बस सोचा था कि एक ऐसा बैंड हो जो अपनी बात कहता हो। नेचुरल चीज़ों को आजकल लोग बहुत कम पसंद कर रहे हैं। जो अननेचुरल है, जो अनहेल्दी है, उसकी तरफ डिजिटल है, मतलब मेकअप से पुता हुआ है चेहरा तो ही सुंदर लगेगा। घर में माँ उससे सुंदर है, बहन उससे सुंदर है, लेकिन नहीं, वो स्क्रीन पे वही अच्छी लग रही है तो वही सुंदर है। तो सुंदरता की परिभाषा, स्वाद की परिभाषा वो बदल रही थी, इसलिए ग्रामोफोन का इजाद हुआ। जब मैं सोसाइटी में निकलती थी ना, समाज में, चाहे मेरा स्कूल हो जहाँ मैं, या मेरा थिएटर हो जहाँ मैं म्यूज़िक सीख रही हूँ, उन जगह पे जब मैं ये देखती थी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती हैं, जो आज़ादी मुझे मिलती है करने की, जो कहने की आज़ादी, करने की आज़ादी मुझे मिलती है, वो बाकी लड़कियों को क्यों नहीं। ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं जो है वो कचोटती थी। साहित्य की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया है, एवरीबॉडी इज राइटिंग, सब लिख रहे हैं, पढ़ कोई नहीं रहा। बोल तो सब रहे हैं, सुन कोई नहीं रहा। तो इस वजह से यहाँ पर जो साहित्य का एक कोना है जिसमें आपको बहुत पुरानी किताबें मिलेंगी, तो हर चीज ऐसी हो जो आपको मानसिक और शारीरिक सुकून दे, ये है ग्रामोफोन। मेरे घर के पास में ही एक ऑर्फनेज था। उस आश्रम में अनवांटेड बेबीज लोग वहाँ पे छोड़ के जाते थे, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि वहाँ पे लड़कियाँ बहुत हैं, लड़के थे ही नहीं। उसके पीछे रीज़न ये था कि जैसे कोई लड़का कोई वहाँ पे जाता था, उस आश्रम में कोई छोड़ के जाता था, तो लड़का दूसरे दिन अडॉप्ट कर लिया जाता था। लड़कियाँ जो मेरे सामने बहुत छोटी छोटी आई, वो बड़ी हो चुकी थी, वो खुद उन कई बच्चों को देख रही थी। तो ये सारी चीज़ें ना सोसाइटी की कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में जो है वो हॉन्ट करती रहती थी कि इनके लिए कौन बोलेगा। तो बस ये बहुत कुछ मिल करके मेरी जिंदगी बन गया। वो देखो मुझे जज करते हैं, ये सारे मुझे जज करते हैं। मेरी ऊंची सैंडल से, रंग चटक गुलाबी से, मेरी चौड़ी बिंदी से, मेरी शुद्ध हिंदी से, ये पगले मुझे जज करते हैं, हर पल ये मुझे जज करते हैं। रंग काला होने पे, स्टाइलिश माला होने पे। देखिए, जब भी कुछ आप नया शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको खुद अकेले खड़ा होना पड़ता है।
और जब आप जम के खड़े होते हो ना, तो हर चीज़ वहाँ से जो है जुड़ना शुरू हो जाती है। रही बात सपोर्ट की, तो बिना सपोर्ट के तो ये बैंड नहीं चल पाता। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया तो बैंड मेंबर्स के फैमिली ने किया। मैं सच बताऊं आपको, कहीं ना कहीं जब मैं किसी नई चीज़ में जाती थी तो कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी हुई, फैमिली में नहीं लेकिन हाँ कुछ फ्रेंड्स में इनसिक्योरिटी हुई। जब मैंने इनिशिएट किया तो बट नेचुरल है, मेरे घर में भी किसी ने सपोर्ट किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, पर जिन्होंने सपोर्ट किया वो इसलिए कि अच्छा तुम कुछ कर रही हो। बैंड के और भी जितने भी मेंबर्स हैं, पूर्वी है, सौभाग्या है, मेघना है, और इवन जो बैंड की सबसे छोटी हमारी ड्रमर है, उसकी मदर बहुत सपोर्ट करती है। फैमिली का तो सपोर्ट है, हमेशा से रहा है, पर कुछ आसपास के लोग हैं, कुछ फैमिली जो फ्रेंड्स हैं, उनका सपोर्ट मुझे थोड़ा सा और चाहिए। मेरा दिल ये पुकारे आजा, सुना है आप लोगों ने? मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तो कहाँ। सुना होगा जब आपने सुनाया तब याद आया। देखिए, मैं होम शेफ्स को तो जानती हूँ कि जो घर से कर रही हैं, लेकिन शायद वो जो बाहर से नहीं कर रही हैं क्योंकि हो सकता है उनको सपोर्ट ना मिल रहा हो सकता है उनको फैमिली या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिल रहा हो। म्यूजिक इतनी बड़ी दुनिया है और इसमें बिना महिलाओं के तो मुझे लगता है कि ये दुनिया पूरी भी नहीं हो सकती, और अगर पूरी भी हो जाएगी तो खूबसूरत नहीं लग सकती। बट स्पेशली अगर ऐसा बैंड, जैसे आप अगर पूछे कि जैसे बैंड हमने बनाया हुआ है, इस तरीके का बैंड अभी मैंने नहीं देखा है यहाँ पे। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स देखे हैं जिसमें महिलाएं हैं, उनका पार्टिसिपेशन है। तो महिलाएं नो डाउट हैं इस फील्ड में, लेकिन ऐसा बैंड अभी तक मैंने नहीं देखा। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अगर आप घर में भी हैं तो कुछ पैसा जो है वो सबसे छुपा के अपना रखिए, वो आपका अपना है, जिसकी आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो आपकी अपनी सैलरी है, और उस सो दैट आप उससे कल को कुछ कर सकें। मैं भातखंडे में थी तो मैंने देखा कि लड़कियां सीख तो रही हैं, लेकिन वो जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो अक्सर फैमिलीज उनको जो है वो पीछे खींच लेती हैं। तो तुम कहाँ जाओगी गैदरिंग में, तुम कहाँ, तुमको कैसे लोग देखेंगे। एक चीज जरूर होती है कि जब एक फीमेल एंकर बैठी रहती है रेडियो पे या फिर जो मेल की रिक्वेस्ट आती हैं वो ज्यादा आती हैं। तो वहां पर ये होता है कि उनको ये लगता है, बड़ी गलत एक धारणा है कि अगर एक फीमेल एंकर बैठी है तो आपको पर्सनली एंटरटेन करेगी। क्यों करेगी आपको पर्सनली एंटरटेन? मेरा बेटा माहिर, वो 6 महीने के थे जब मैंने रेड एफएम ज्वाइन किया था, और उस दौरान मैं सुबह 3 बजे निकलती थी और मैं दोपहर को 2 बजे घर वापस आती थी। ये अक्सर ये लोग कहते हैं कि अगर एक वर्किंग मदर है तो आपके जो बच्चे हैं वो उतने अच्छे नहीं निकलते, जिसको मैं एकदम खारिज करती हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप वर्किंग मदर हैं तो आपका ना, आप उल्टा आपका बच्चा और इंडिपेंडेंट होता है। देखा जाए तो मैंने बहुत कुछ मिस किया बीइंग अ मदर, क्योंकि एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपना बच्चा छोटा सा छोड़ के जाए। आपको अंदर बहुत लड़ना होता है, आपको कई बार कोने में रोना होता है, आपको कई बार गिल्ट फील होता है कि कैसी माँ हो। कोई कहे नहीं कहे, खुद को एहसास होता है इन बातों का। लेकिन आप जब भी कुछ करना चाहते हो ना, जब भी आप एक अपनी लाइन खींचते हो, तो कभी न कभी इस साइड की कोई लाइन जरूर छोटी होती है। जो हम कर रहे हैं ना, वो आप भी कर सकते हो। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कोई नहीं कर सकता है, हमें मैसेज देना ही नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हो, बस यही है मेरी जिंदगी। ये बैंड बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करता है। हमें अक्सर एनजीओज बुलाते हैं, उनके पास बहुत ही कम एक सीमित लोग होते हैं देखने और सुनने वाले, बट हमारे उस काम की फोटोज, हमारे वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, तो उससे हमारे पास लोग जो है वो हम पे रीच करते हैं।
तो मेरी ज़िंदगी तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है डिजिटल जो है जितना एक इजी प्लेटफॉर्म रहा है और एक बड़ा एक दायरा रहा है। हाँ, सोशल मीडिया का मैं बिल्कुल बोलूँगी कि लोगों को पता चला कि हम क्या कर रहे हैं। बस ये है कि जिसको हम टारगेट ज़्यादा कर रहे हैं वो शायद इतना सोशल मीडिया पे नहीं है। जब भी कोई फीमेल बैंड टाइप करता है तो उसको एक बैंड एक बार दिखता ज़रूर है। तो मुझे लगता है कि हम तक पहुंचने के लिए तो बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चांस होता है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है वो हमारे लिए और हमारी जैसी बहुत सारी महिलाओं के लिए। यूथ जो है वो भी बहुत पसंद कर रहा है ग्रामोफोन को और वो बता रहे हैं फिर किसी और को, तो वो यूथ भी आ रहा है। मगर यूथ तो सोशल मीडिया पे भी देख रहा है और उसको पसंद आ रहा है तो वो आ रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट द वंस हु आर नॉट ऑन सोशल मीडिया और जिनका आपको पता है कि हाँ ये जगह मेरी चाची को बहुत पसंद आएगी या मेरी दादी को पसंद आएगी या मेरे बाबा को पसंद आएगी, उन तक बात नहीं पहुंच रही है। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार मिला। हम लोगों का एक शो हुआ था, उसकी पिक्चर जब सोशल मीडिया पे पड़ी तो वहाँ पे किसी ने बैंड के नीचे एक कमेंट लिख दिया था कि साड़ी वाला बैंड, सटायर वे में लिख दिया था उसको। और मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था कि क्या साड़ी में बैंड नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारे इंडिया का एक परिधान है, हमारी पहचान है। तो अच्छी चीज़ ये रही वहाँ पे उस वक्त कि मुझे बहुत कुछ नहीं लिखना पड़ा। उनके उस कमेंट के बाद बहुत सारे लोगों ने जो है उस पर कमेंट किए और जितनी बड़ी बड़ी जगहों पर, इवन नासा में और भी जगह जगह जहाँ महिलाओं ने साड़ी पहन के काम कर रहे हैं, उन सबकी पिक्चर्स लोगों ने उनके लिए डालना शुरू कर दिए। तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी कि इस परिधान से किसी के काम को मत आकिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि सोसाइटी इनको ज़्यादा कह रही है या इनको कह रही है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप उसको कैसे हैंडल कर रही हैं। आपको अटेंशन अच्छा लग रहा है, आप उसको लेती जा रही हैं और फिर एक दिन आपको नहीं अच्छा लगा किसी का कुछ ऐसा कमेंट, तो आपने फिर घबरा के या तो छोड़ ही दिया या तो फिर आप सोचे दूसरे क्या कहेंगे। हाँ, फीमेल्स को थोड़ा और सोचना पड़ता है कि हम कैसी पिक्चर्स डाल रहे हैं, उसका मिसयूज़ ना हो, हमारा कंटेंट और ना यूज़ हो जाए, हमारा डेटा पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेल्स को हो सकता है नहीं होती हो, लेकिन ये चीज़ हमें खुद डिसाइड करनी पड़ती है। आप इसको ऐसे लीजिए ना, 90s की बात कर रहे हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी, आप फैमिली को नहीं बताती कि वो क्या कहेंगे, अरे गलत तो वो कर रहा है ना, तो वो समझे। तो यही चीज यहाँ पर आ गई, जमाना कुछ नहीं बदला, वैसे ही का वैसा है। वही चीज सोशल मीडिया पे आ गई। सोशल मीडिया पे आसान क्या हो गया कि ये तो हमें देख नहीं सकते, हम इनको कुछ भी बोले। कमेंट हो, कोई भी चीज हो, कोई दोषारोपण हो, कोई इल्जाम हो, लोग तो देने के लिए बैठे हैं। आपने अगर सब कुछ ले लिया तो फिर आपकी पर्सनालिटी कहाँ जाएगी? फिर तो लोग तो बैठे ही आपको दबाने के लिए। तो आप अपने किसी के जजमेंट से, किसी के कहने से अपनी इस जर्नी को, अपनी इस यात्रा को रोकिए मत, आप चलते जाइए। कहते हैं ना, जब आप कुछ बड़ा कुछ करने जा रहे होते हैं तो आपको समाज के ऐसे लोग रोकते हैं और आपको वहाँ पे बहुत अपने आप को मजबूत करना है कि भैया मुझे तो अपनी यात्रा पे चलना है। और बस ऐसे ही जो है मेरी ज़िंदगी भी चलती जा रही है।